कोरोना के खिलाफ जंग में वर्ल्ड लीडर बना भारत। वैक्सीन डिप्लोमेसी ने जीता दुनिया का दिल। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। गरीब देशों को लाखों की तादाद में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले भारत की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब उन देशों के साथ खड़ा है जो उसमें थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे। हाल ही में यूएन चीफ ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जोर दिया था और सिर्फ 15 देशों में 70% वैक्सीन के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। ऐसे हालात में भारत पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब उन कैरिबियाई देशों को भी टीके उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है जो कोरोना से जंग में पीछे छूट रहे थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों और अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 49 देशों में वैक्सीन की सप्लाई की योजना भारत ने बनाई है। बताया गया है कि वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन फ्रेंडशिप के तहत भारत ने दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बांटी है, जिसमें 64 लाख से ज्यादा वैक्सीन गरीब देशों को फ्री में दी गई। डोमिनियन रिपब्लिक को कोरोना के 30,000 टीके गिफ्ट के तौर पर दिए गए। इसके अलावा डोमिनिका को भी 70,000 वैक्सीन दी गई। फरवरी की शुरुआत में भारत ने बारबाडोस को 10,000 टीके उपलब्ध कराए थे। इन सब के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भी भारत ने 2 लाख से ज्यादा टीके सौगात के तौर पर देने का वादा किया है। यही कारण है कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। वर्ल्ड मीडिया ने दिल खोलकर की भारत की तारीफ। विदेशी पत्रकारों नेताओं ने भारत की जमकर तारीफ की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, वैक्सीन डिप्लोमेसी की रेस में भारत ने सबको चौंका दिया है और वैश्विक लीडर बनकर उभरा है। उसने अपने नागरिकों के लिए तय किए गए वैक्सीन की संख्या के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टीका दुनिया भर के देशों को निर्यात किया। उन्होंने कहा कि भारत अभी और टीके निर्यात कर सकता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी को चीन को काउंटर करने की कोशिश बताया है। अपने एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत बेमिसाल वैक्सीन निर्माता देश है जो अपने पड़ोसियों और गरीब देशों को करोड़ों वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के शिपमेंट पहुंचने के बाद कहा कि भारत ने 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और आज जब महामारी ने दुनिया को तबाह कर दिया तब भारत कोरोना वैक्सीन के उपहारों के साथ एक बार फिर आगे आया है। वहीं नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने भी भारत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मालदीव के नेता मोहम्मद नशीद ने भारत के गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहा और भारत को अच्छा दोस्त बताया। भारत में कोरोना के यूटर्न ने बढ़ाई मुसीबत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। गरीब देशों को लाखों की तादाद में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले भारत की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि इस बीच भारत में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन से नए केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो फिर से लॉकडाउन के हालात बन गए हैं। देश के कुल एक्टिव केसों के 75% से ज्यादा मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में सामने आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 13 फरवरी के बाद से केसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह पंजाब में भी संक्रमितों के आंकड़े में अचानक बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। सरकार ने हिदायत दी है कि लोग लापरवाही न बरतें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। देश में पाए गए कोरोना के 5,000 से ज्यादा वेरिएंट्स पर हैदराबाद के सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विशेषज्ञों ने रिसर्च की। इसमें पाया कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का N440 के वेरिएंट फैला है। हालांकि ये वेरिएंट कहां से और कब आया इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा के मुताबिक दुनिया के कई देशों में खतरनाक बन चुके वेरिएंट्स का भारत में ज्यादा असर नहीं दिखा। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ ज्यादा सीक्वेंसिंग नहीं की गई। हमें वायरस के ज्यादा जीनोम के सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है ताकि नए वेरिएंट्स की पहचान की जा सके। देश में कम कोरोना टेस्टिंग पर उठे सवाल। देश भर में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 21 करोड़ के पार हो चुका है। यानी 138 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक 21 करोड़ लोगों की जांच हुई है। इनमें 5.21% यानी 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। चिंता की बात यह है कि करीब 4 महीने तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बाद अब एक बार फिर से तेजी उसमें देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल दिवाली के दौरान दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ने का एक कारण टेस्टिंग कम होना भी बताया था। मंत्रालय के मुताबिक टेस्टिंग कम होने से मरीजों को सही समय पर ट्रेस नहीं किया जा पाया और संक्रमण फैलता रहा। अब यही हालात पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने अक्टूबर-नवंबर तक हर दिन औसतन 11 लाख टेस्ट किए, लेकिन अब ये घटकर महज 6 लाख रह गए। इसमें करीब 5 लाख की कमी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं टेस्टिंग घटाने से तो नहीं मरीजों की संख्या बढ़ने वाली। अगर सही समय पर मरीजों को ट्रेस कर लिया गया तो शायद संक्रमण को अभी भी काबू में रख सकते थे।